रोशनी और आरव की प्रेम कहानी। एक छोटे से पहाड़ी गांव में रोशनी नाम की लड़की रहती थी। उसकी आंखें आसमान की तरह नीली और मुस्कान चांदनी रात जैसी चमकदार थी। रोशनी का दिल उतना ही सुंदर था जितनी उसकी सूरत। वह गांव के स्कूल में पढ़ाई करती और अपने सपनों की दुनिया में खोई रहती थी। एक दिन गांव में शहर से एक लड़का आया। आरव के पिता गांव में एक परियोजना पर काम करने आए थे। आरव तेज तर्रार और थोड़ा रहस्यमयी था। उसका शांत स्वभाव और गहरी आंखें रोशनी को पहली नजर में ही भा गई। लेकिन आरव हमेशा खुद में मस्त रहता। रोशनी को लगा कि आरव से दोस्ती करना मुश्किल होगा। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और स्कूल के पास वाले पेड़ के नीचे बैठा आरव को एक किताब पढ़ते हुए देखा। रोशनी ने धीरे धीरे पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? आरव ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं। इस छोटे से सवाल जवाब ने दोनों के बीच एक नई शुरुआत कर दी। वक्त बीतता गया और दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती गई। रोशनी ने आरव को अपने गांव की छोटी छोटी खुशियों से वाकिफ कराया और आरव ने रोशनी को अपने बड़े सपनों के बारे में बताया। दोनों ने साथ में पहाड़ों पर चढ़ाई की, नदी किनारे घंटों बातें की और तितलियों के पीछे भागे। एक दिन रोशनी ने आरव से पूछा, तुम्हें शहर लौटने का मन नहीं करता? आरव ने गंभीरता से जवाब दिया, पहले करता था लेकिन अब नहीं। शायद यहाँ कोई है जो मुझे रुकने का कारण देता है। रोशनी की आंखों में खुशी चमक उठी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। आरव की विदाई का दिन करीब आ रहा था। रोशनी बेचैन थी, लेकिन उसने आरव से अपने दिल की बात नहीं कही। विदाई के दिन आरव ने रोशनी को वही पेड़ के पास बुलाया। उसने रोशनी को एक छोटा सा कागज थमाया। कागज पर लिखा था, रोशनी, मैं तुम्हारे बिना ये गांव नहीं छोड़ सकता। अगर तुम्हें भी मुझसे प्यार है तो मुझे स्टेशन पर रोक लेना। रोशनी दौड़ती हुई स्टेशन पहुंची। आरव ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा था। रोशनी ने हिम्मत करके चिल्लाया, आरव, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। आरव मुस्कुराया और ट्रेन से उतर गया। दोनों ने गले लगकर अपने प्यार का इजहार किया। गांव के आसमान में अब दोनों की प्रेम कहानी तैर रही थी। अगला अध्याय। रोशनी और आरव की कहानी सिर्फ वहीं खत्म नहीं हुई। ये शुरुआत थी उनके सपनों को एक साथ जीने की। नई जिंदगी की शुरुआत। रोशनी और आरव के प्यार की गूंज पूरे गांव में फैल चुकी थी। लोग उनके प्यार की सादगी और गहराई की तारीफ करते नहीं थकते थे। आरव ने गांव में ही रहने का फैसला कर लिया। वह अपने पिता के साथ परियोजना में मदद करने लगा और धीरे धीरे गांव को ही अपना घर मान लिया। आरव और रोशनी ने साथ में कई सपने बुने। आरव ने रोशनी की पढ़ाई का सपना पूरा करने में उसका साथ दिया। रोशनी, जो हमेशा से शिक्षक बनना चाहती थी, आरव के प्रोत्साहन से और भी मजबूत हो गई। उसने शहर जाकर पढ़ाई पूरी की और कुछ साल बाद अपने गांव में ही एक स्कूल खोला। सपनों का स्कूल। उस स्कूल का नाम रोशनी और उम्मीद रखा गया। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, बल्कि बच्चों के लिए एक नई दिशा थी। आरव ने स्कूल की देखरेख में मदद की और अपने अनुभव से बच्चों को प्रेरित किया। गांव के बच्चे, जो पहले शिक्षा के अभाव में सीमित जीवन जीते थे, अब बड़े सपने देखने लगे। एक दिन आरव ने अपने माता पिता और रोशनी के परिवार को बुलाकर शादी का प्रस्ताव रखा। शुरुआत में थोड़ा संकोच हुआ, लेकिन दोनों परिवारों ने उनके प्यार और एक दूसरे के प्रति सम्मान को देखकर अपनी सहमति दे दी। उनकी शादी गांव के मंदिर में हुई, जहां पूरा गांव उनका आशीर्वाद देने आया। सच्चार समय के साथ और गहरा हुआ। शादी के बाद भी आरव और रोशनी ने अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दी। उन्होंने न सिर्फ अपने लिए, बल्कि पूरे गांव के लिए काम किया। उन्होंने खेती के नए तरीकों को गांव में लागू करवाया, जिससे गांव का आर्थिक स्तर भी सुधरने लगा। प्यार की सीख। आरव और रोशनी की कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी। ये भरोसे, संघर्ष और समर्पण की मिसाल थी। उन्होंने सिखाया कि सच्चा प्यार वह है जो न केवल दो दिलों को जोड़ता है, बल्कि औरों के जीवन में भी उजाला फैलाता है। आज भी जब गांव के बच्चे स्कूल जाते हैं, तो रोशनी और आरव को देखकर सीखते हैं कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने की ताकत प्यार में होती है।